और निश्चित ही बहुत सुंदर मैच चलता हुआ। और 11 नंबर जर्सी के खिलाड़ी तमोरा के ग्राउंड पर हल्का चहलकदमी करते हुए के खिलाड़ी मैदान पे महाकाल कैच फ्रेंड का दावा कैच फ्रेंड का दावा स्वीकार करते हुए जर्सी नंबर 11 अच्छा खेल का परिचय देते हुए अनुशासन का परिचय देते हुए हमारा खिलाड़ी नीचे महासमुंद के मैदान पे जर्सी नंबर 4। अब देखते हैं विकेट के लिए क्या कर पाते हैं। राइट कॉर्नर पे सॉरी लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर की खेल का प्रदर्शन करते हुए दोनों टीम जाने वाली टीम तमोरा वर्सेस भिलाई के बीच मैच 7 दिन 7 का फुल इसी समय हुआ है। क्या मैच प्रारंभ हुए हैं जिसमें शानदार मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा। जिसमें महाकाल ने शानदार 1 पॉइंट हासिल किए। महाकाल 1 पॉइंट काट और फिर अभी का है हाँ दोनों बराबर जोर संतुलन में इंसान अपने आप का होश खो देते हैं और सीधा ज्यादा प्रेशर देके किसी को गिराने का प्रयास करते ऐसे कभी ना करें। देखो भाई खेल है, खेल को खेल की तरह खेलिए। सभी कुर्सी बाहर करो यार, दुश्मनी भावना से ना कुर्सी बाहर करो, कोई कुर्सी बाहर कीजिए, उस पर बैठिए आप लोग। सभी कुर्सी बाहर करो। चलो प्रकार जर्सी नंबर 2 के खिलाड़ी बिना किसी पॉइंट के वापस दुर्घटनाएं बोल के नहीं आती है, नुकसान किसी का हो सकता है। सिर्फ स्कोरर समय पार अंदर रहेंगे क्योंकि नहीं और निश्चित ही बहुत सुंदर मैच चलता हुआ। कुर्सी बाहर करो यार, क्योंकि नुकसान हम सबका हो सकता है। और दोनों ही टीम के 2 रन आता हुआ इसी बीच और दोनों ही टीम के सम्मानी बंधु से एक निवेदन है और एक बार फिर से 2 पॉइंट ब्रेक। दोनों ही टीम के सम्मानी बंधु से चाहूंगा कि क्या खिलाड़ी भावना का परिचय देंगे। अधिक एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, खेल भावना से खेल का परिचय देंगे। आराम से आराम से और इधर लगाओ यार, इस मैच के अगले बाद इधर पूरा करो पटेल, इसको पूरा करो जैसे समय मिल रहा है पूरा करो इसको। अच्छा कृष्णा साहू हरीश साहू जी से वार्ड क्रमांक 13 के पंच महोदय से मिलेंगे। हिसाब से भाई साहब पुश कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि कबड्डी का खेल है, एग्रेसिव का खेल है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। आप सभी हम तो आयोजन हमारे गांव में करा रहे हैं, आप सभी एक दूसरे के प्रतिबंधी हैं और निश्चित ही आप सभी एक ही ग्राउंड में नहीं, छत्तीसगढ़ के जितने भी गांवों में प्रतियोगिता होती है वहां पर आप सभी एक दूसरे से निश्चित ही भिड़ते होंगे। तो खिलाड़ी भावना को परिचय देंगे सुनना और 11 नंबर कैप्टन तो हम सबके लिए बेहतर है। भिलाई की टीम कम नहीं है, आप कम नहीं आंक सकते भिलाई की टीम को, बहुत ही जाने वाली टीम है, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर। अगर राइट कॉर्नर की मैं बात करूं, माफ कीजिएगा लेफ्ट कॉर्नर की, भिलाई के बहुत ही बेहतरीन रेडर है और साथ ही साथ एक अच्छे रेड कॉर्नर, साथ ही इसके टीम में राकेश ठाकुर फाइनल के एक्सपर्ट है, फाइनल खेलने के एक्सपर्ट राकेश ठाकुर पिछले कई वर्षों में देखा है उर्ला टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए, हल्के में नहीं ले सकते, पलक झपकते ही मैच का रिजल्ट बता देंगे। राकेश ठाकुर 2 नंबर की जर्सी पर हम जा रहे हैं, अच्छे खासे हाईटेक प्लेयर 11 नंबर की जर्सी पर, नाम नहीं बता लेंगे, बहुत अच्छे प्लेयर तमोरा के मैदान पर। देखते हैं क्या कर पाते हैं। ये फर्स्ट लीडर है जो लेफ्ट लीडर है, अधिकतर प्लेयर का हमने देखा है। बहुत बेहतरीन प्रयास, बहुत ही सुंदर टच, अब वापसी करते हुए महाकाल
अंके ज्यादा दूर नहीं है, अंक काटिएगा सर महाकाल भिलाई की ओर। तो बिल्कुल वापसी की ओर। कबड्डी बोलिएगा सर, बिल्कुल वोट भी कबड्डी बोलिएगा, कबड्डी बोलिएगा। कबड्डी बोलना है, कबड्डी बोलने के लिए आए, कबड्डी खेलने के लिए आए। निवेदन है बंधुगण, ऑफिसर टाइम आउट दोनों टीम के लिए है। कबड्डी बोलिएगा, कबड्डी खेलने आए, कबड्डी दिखाने आए हैं, तो कबड्डी बोलना पड़ेगा। और 11 नंबर जर्सी के खिलाड़ी तमोरा के ग्राउंड पर हल्का चहलकदमी करते हुए ऊंचे कद के खिलाड़ी बहुत ही जबरदस्त अभी तक खेल का मुजाहरा दिखाते हुए तमोरा के खिलाड़ी और लगातार पिछड़ती हुई महाकाल भिलाई की टीम। चलिए 11 नंबर जर्सी के खिलाड़ी अब चले हैं महाकाल भिलाई के सेकंड है भाई, सेकंड है, ध्यान है, सबका ध्यान है। और 11 नंबर जर्सी के खिलाड़ी महाकाल के ग्राउंड पर चहलकदमी करते हुए यहाँ पर और निश्चित ही यहाँ से कुछ कर गुजरने की जरूरत है। और निश्चित ही अगर यहाँ से दमखम नहीं दिखाएंगे तो आगे चलकर निश्चित ही महाकाल भिलाई के लिए घातक साबित हो सकता है। बहुत ही प्लेयर काम नहीं करते हैं, बहुत बेहतरीन प्लेयर है। राजपुर में बताया गया बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है। अब वापसी का भरपूर है सर भिलाई के लिए, टोकर करना होगा। कप्तान है अपने टीम के 11 नंबर की जर्सी का प्लेयर, अगर इसको नहीं पकड़े तो मैच आपके जबड़े से निकल जाएगी। अगर कुछ करना है तो आउट करना होगा, आउट करना होगा। अगर साथ ही साथ देखेंगे और इस बार आउट ऑन करें, इसलिए बोल रहा हूँ कुर्सी बाहर कर दो और खड़े रहो ताकि पैर में लगेगा तो आदमी कम से कम हम हाथ पैर से बचा सकते हैं। आप चूंकि कबड्डी आप जानते हैं कबड्डी बहुत अद्भुत खेल है और लगातार दोनों ही टीमें कसमकस भरा मैच दिखाते हुए यहाँ पर दोनों टीम जान लगाती हुई अपने अपने तरफ मैच को खींचने का कोशिश करते हुए दोनों ही टीम अभी तक स्कोर बता तमोरा 11 पॉइंट और महाकाल भिलाई 4 पॉइंट। अंक का फासला ज्यादा नहीं है। लास्ट क्षणों पे जो निखरता है वही मैच जीतता है। लास्ट क्षणों पे जो निखर गया निश्चित ही मैच हार जाते हैं। और इसी प्रकार हाफ टाइम होता हुआ और हम एक माता राम हो बैठो हो, अरे लड़का हो, चलो 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 पैमाना हटा दो। चलिए 2 नंबर जर्सी के खिलाड़ी तमोरा के खिलाड़ी महाकाल भिलाई के ग्राउंड पर हल्का चहलकदमी करके बिना कोई अंक लिए वापस जाते हुए अब निश्चित ही सेकंड हाफ में महाकाल भिलाई को कुछ करके गुजरने की जरूरत है, नहीं तो निश्चित ही मैच हाथ से चला जाएगा। अभी भी अंक का फासला ज्यादा नहीं है। और लीजिए इस बार गलती करते हुए तमोरा के खिलाड़ी और एक रेड पॉइंट अर्जित करते हुए महाकाल भिलाई के खिलाड़ी इसी प्रकार धीरे धीरे अपने टीम के सबसे बेस्ट प्लेयर है भिलाई के प्लेयर 3 नंबर की जर्सी पर। और साथ ही साथ मैं देखा हूँ राकेश ठाकुर अपनी नाम के अनुरूप नहीं खेल पा रहे हैं। जैसा नाम कमाया है मंदरौद में राकेश ठाकुर ने उर्ला की टीम से, अभी भी आवश्यकता मुझे नहीं समझ आ रहा है कप्तान उनका क्यों विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो राकेश ठाकुर जान है मंदरौद की, मैं तो पहले ही बता दिया था, सकल से जानते हैं राकेश ठाकुर को मंदरौद के लोग। और लीजिए एक पॉइंट फिर अर्जित करते हुए यहाँ पर महाकाल भिलाई की टीम स्कोर का डिफरेंस बताएंगे। अच्छा ठीक है, 5 अंकों का डिफरेंट अभी भी मात्र अभी 5 अंकों का डिफरेंट। अब 6 नंबर जर्सी के खिलाड़ी मात्र 4 हो जाएंगे निश्चित ही। आराम से कंट्रोल यार, कंट्रोल। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब मात्र 4 अंकों का डिफरेंट, मात्र 4 अंकों का फासला है। और सुपर टेकन भी आ रहे हैं, सुपर टेकन आ रहे तमोरा के लिए। अगर कर दिया सुपर टेकन, ओहो इसे भी टच
अब भूले फंसे तमोरा। यहाँ पर अंकों का फासला ज्यादा नहीं रह गया, मात्र 3 पॉइंटों का फासला है। भिलाई अब लीड करती हुई, मतलब वापसी करती हुई, लीड नहीं कहूंगा, एक बार फिर से मैं बोला था 3 नंबर की जर्सी के प्लेयर भिलाई के बेस्ट प्लेयर हैं, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है। अब इस प्रकार अब लीड पर आते हुए मेरे ख्याल से, अच्छा ठीक है, स्कोरिंग दिखा दो सबको, स्कोरिंग दिखा दो। अब जा रहे हैं तमोरा टीम के कप्तान, जिनके दम पर ही पहले दौर में बढ़त बनाई थी तमोरा की टीम ने, बहुत ही अच्छे प्लेयर। इस प्रकार गोरखा के जवान दिखते हैं, उसी प्रकार अच्छे कदकाठी और फिट, अच्छा प्रयास था, लेकिन चूंकि थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करते तो निश्चित पॉइंट मिल जाता है। चलिए अब तमोरा के ग्राउंड पर फिर से महाकाल भिलाई के खिलाड़ी और निश्चित ही 3 नंबर जर्सी के खिलाड़ी अभी तक सेकंड हाफ में पूरी तरह से जान झोंकते हुए और अपनी टीम को बढ़त दिलाते हुए 3 नंबर जर्सी के खिलाड़ी। और चलिए फिर से अब 3 नंबर जर्सी के खिलाड़ी महाकाल भिलाई के ग्राउंड पर। और अभी सब मैच देख रहे हैं तो जो भी मैच देख रहे हैं खाली फाइनल लगता है। जिस प्रकार का मैच में अब रोमांच आया है, हर एक मैच फाइनल की तरह लग रहे हैं। इससे अभी भी कस मैच देखने को मिलेगा आप सभी को। 3 नंबर की जर्सी पर अभी भी 1 पॉइंट से पिछड़े हैं, अभी भी 1 पॉइंट से पिछड़े हैं तमोरा की टीम। अब जा रहे हैं 10 नंबर की जर्सी पर दत्तू, योम दत्तू, अच्छा दत्तू नाम ही है सर का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और लीजिए हेमंत साहू ओरिजिनल नाम है। 10 नंबर की जर्सी पर भिलाई के प्लेयर अच्छा रेट डालते हुए, बोनस का प्रयास था लेकिन मिलेगा नहीं। अब निश्चित ही तो बराबरी में आएगा मैच, या तो बढ़त मिलेगी फिर से भिलाई को। इस बार एक पॉइंट का और बढ़त, इस बीच बढ़त हो गई भिलाई के पास 2 पॉइंट की। इसके पास भी अब 2 डाइलेड है, बोनस भी अवेलेबल है, या तो 2 को 3 करना है या तो 2 को 1 करना है, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। 2 को 1 करना है या तो 2 को 3 करना है, बढ़त को या तो कम करना है या तो बढ़ाना है, कुछ ना कुछ जरूर होगा। बोनस में आश्वस्त नहीं हो सकते, लेकिन टच पॉइंट आसानी से मिल गया। वन पॉइंट भिलाई। और निश्चित ही दूसरे दौर में अच्छा एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट। हम मेरा कसम खाते दादा, माँ कसम गाय कसम चलते है। ईमानदारी के गेम में कबड्डी। और राकेश ठाकुर आए हैं, मंदरौत के जान हीरो के जान, एक बार जोरदार ताली राकेश ठाकुर के लिए। बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है राकेश ठाकुर। 2 मिनट से मात्र। अरे तो का भुला जब का कते बतावे हुई चाहिए पॉइंट ना, स्कोरर बताही का है ना, स्कोरर ना। तमोरा के प्लेयर 11 नंबर के प्लेयर मिसिंग दिख रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार का प्रदर्शन 11 नंबर के प्लेयर ने किया था, उनको अधिकतम रेड में आना चाहिए था। बच के कुछ नहीं कर सकते, आपको पॉइंट लेना होगा, तभी आप इस मैच में बने रहेंगे। क्योंकि अपने अकेले के दम पर पहले राउंड में बढ़त दिलाए थे, अब बच के आप कुछ नहीं कर सकते। विशेष करने की आवश्यकता कप्तान को। 1 मिनट शेष है, बता दिया हूँ, टाइम आउट किसी भी टीम को। और अगला मैच है चर्रा वर्सेस यूपी। चर्रा वर्सेस यूपी। समय घट रहा है, 2 पॉइंट का फासला है तमोरा के लिए, समय घट रहा है। निश्चित ही अवसर है, अवसर है, अवसर है, अवसर है, अवसर है, अवसर है, डुआ डाई रेड है और अवसर है। कम से कम बराबरी तो कर सकते हैं। अब देखो क्या होता है। अरे यार क्या हो कप्तान महोदय, क्या कर दिया है। इधर भी मिल जाए गाड़ी आ गया, लेकिन हम लोग का फासला हो चुका है अब 3-2।
एक पॉइंट इस प्रकार। लास्ट में एक पॉइंट और बच चुकी है क्योंकि जल्दी जल्दी रेड मारे हैं। लास्ट रेड नहीं बोलना है आपको, समय बताना है। समय पाल का ये काम है, समय बताना है। लास्ट रेड आपको नहीं बोलनी है। लास्ट रेड होगी तो सबको पता चल जाएगी। बाकी अच्छे इस बारी पर 2 पॉइंट अब निश्चित ही विनिंग कर जाएगी यहाँ पर। अच्छा ठीक है, बहुत ही बढ़िया मैच, बहुत ही सुनहरा मैच। अच्छा मैच देखने को मिला। समोरा की टीम भी बहुत ही शानदार टीम थी।